सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। केमिस्ट्री की इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल और ईंधन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे, इनसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आप ध्यान से लेक्चर को देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में हम कौन कौन से लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, यौगिक के रासायनिक नाम, जो भी आपको ये टिक मार्क दिख रहे हैं, ये सारे लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सभी वीडियो की लिंक दे रखा है, आप वहां से ये सारे वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल और ईंधन को हम अच्छे से समझेंगे। लास्ट में दोस्तों एक मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी इंक्लूड करा है, जो इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने उस टेस्ट में इंक्लूड करे हैं, तो आप टेस्ट जरूर लगाइएगा। वीडियो कंप्लीट करने के बाद में जो टेस्ट लगाने की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से टेस्ट लगा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारा मैथ्स का पेनड्राइव कोर्स अगर बाय करना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से मैथ्स का कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, यौगिक मतलब क्या, कंपाउंड मतलब क्या? कम से कम दो तत्वों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? कंपाउंड मतलब यौगिक कहलाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन देखिए आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं, CH4 मतलब मीथेन। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखिए ये कंपाउंड जिसके अंदर एक कार्बन उपस्थित है। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन की संख्या एक से ज्यादा हो तो उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? ये डिपेंड करता है कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा केमिकल बॉन्ड है, उसके हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा कार्बन उपस्थित है और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या बोला जाता है? एल्केन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्केन। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक चीज़ें हैं, बस आपको इसको सुनना है एक बार। कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तब उसको बोलते हैं एल्कीन। क्या बोला जाता है? एल्कीन बोला जाता है। और जब किसी कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे क्या बोला जाता है? एल्काइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्काइन। तो इस तरीके से जब भी किसी हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो किस ग्रुप में आएगा? एल्केन ग्रुप में आएगा। डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन ग्रुप में, और ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के बीच में तो एल्काइन ग्रुप में आएगा। तो इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन जो इन ग्रुप में आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस उन्हीं से बनते हैं। आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन अगर उपस्थित होता है तो उसे क्या पढ़ा जाता है? मिथ पढ़ा जाता है। दो कार्बन उपस्थित होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? एथ। तीन कार्बन अगर उपस्थित होते हैं तो उसे पढ़ा जाता है प्रॉप। चार कार्बन उपस्थित होते हैं तो ब्यूट, और पांच होते हैं तो पेंट पढ़ा जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अगर दो कार्बन प्रेजेंट है तो एथ पढ़ा जाता है, पांच कार्बन है तो पेंट पढ़ा जाता है। चलिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हम डिस्कस कर रहे थे। एल्केन ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एल्केन में देखिए सबसे पहले एन की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो पहला हाइड्रोकार्बन बन के आता है CH4, जिसे क्या बोला जाता है? मीथेन बोला जाता है। आप सभी ने नाम भी सुना होगा। एन की जगह अगर 2 रखेंगे तो क्या बन जाता है? C2H6, जिसे पढ़ा जाता है एथेन। चूंकि देखिए यहाँ पर ये एल्केन ग्रुप का है तो पीछे साउंड क्या आ रहा है? यहाँ पर एन का साउंड आ रहा है। अगर एल्किन ग्रुप की बात करेंगे तो पीछे साउंड क्या आएगा? इन आएगा। और एल्काइन ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो पीछे साउंड क्या आएगा? आइन का साउंड आएगा। तो देखिए एन की जगह पर हमने 3 रखा तो क्या बन गया? C3H8 बन गया। इसे क्या पढ़ा जाता है? प्रोपेन। अगर किसी यौगिक में मैंने आपको बताया था कि कार्बन 3 हो तो उसे क्या पढ़ा जाता है? प्रोप पढ़ा जाता है। और ये एल्केन समूह का है तो क्या हो गया? प्रोपेन। ऐसे ही दोस्तों देखिए, एन की जगह पर 4 रखा तो क्या बना? C4H10 मतलब ब्यूटेन। इस तरीके से दोस्तों आगे चलता जाता है पेंटेन, और आगे भी सीरीज चलती जाती है, पर जो हमको इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे आते हैं मैं आपको सिर्फ वही वही बताने वाला हूँ। अगला आता है दोस्तों एल्कीन। जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो वो कौन से ग्रुप में आता है? एल्कीन ग्रुप में आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दो कार्बन तो मिनिमम होंगे ही, तो एन की जगह पर हमने 2 रखा तो क्या बन गया? पहला हमारा देखिए यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बन के आया C2H4। इसे क्या बोला जाता है? देखिए कार्बन यहाँ पर 2 है तो क्या पढ़ा जाएगा? इसको एथ पढ़ा जाएगा। चूंकि ये एल्कीन ग्रुप का है इसलिए यहाँ पर पीछे साउंड क्या आएगा? इन का आएगा। तो क्या बन गया? एथीन। ठीक है फ्रेंड्स, इसे ध्यान दीजिएगा, एथिलीन भी बोला जाता है। एथीन और एथिलीन दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज मत होइएगा इसके अंदर। इस तरीके से देखिए अगला जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा? C3H6 मतलब प्रोपीन। और आगे ब्यूटीन,
पेंटीन, इस तरीके से आगे सीरीज चलती जाती है। एल्काइन ग्रुप की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला हाइड्रोकार्बन बन के आता है वो आता है C2H2। इसे क्या बोला जाता है? एथाइन। देखिए फ्रेंड्स, एथाइन को एक नाम से और जाना जाता है एसिटिलीन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। C2H2 क्या होता है? एसिटिलीन होता है, एथाइन होता है। अगला कौन सा आएगा? प्रोपाइन आएगा, फिर ब्यूटाइन आएगा, इस तरीके से सीरीज चलती जाती है। जितने भी आपको स्क्रीन पर ये हाइड्रोकार्बन नजर आ रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इन्हीं से पूछा जाता है। तो एल्केन ग्रुप में कौन कौन से? मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, ये ऊपर के जो चारों हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्किन ग्रुप की बात करते हैं तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एथिलीन, और एल्काइन ग्रुप की बात करते हैं तो एसिटिलीन, एथाइन, C2H2। ठीक है, इन सबको हम अच्छे से चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एल्केन में लेते हैं मीथेन को। मीथेन देखिए यह एक रंगहीन स्वादहीन गैस है जो जल में घुलनशील नहीं होती हैं। स्रोत की बात करते हैं कि मीथेन गैस प्रोड्यूस कहाँ से होती है, तो मीथेन गैस सामान्यतः धान के खेतों से, मतलब चावल के खेतों से प्रोड्यूस होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला ध्यान रखिएगा। कोयलों की खदानों से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। घरेलू पशु वातावरण से मीथेन गैस निकलती है। दलदली क्षेत्रों से भी मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मीथेन गैस कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होती है। आगे देखिए इसके उपयोग की बात करते हैं तो मीथेन को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर जलाया जाता है तो क्या बनता है? कार्बन ब्लैक बनता है, जो कि टायर में, पेंट में उपयोग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, छपाई में प्रयोग होने वाली स्याही के रूप में इस कार्बन ब्लैक का उपयोग किया जाता है। देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट है, कुछ समय पहले नासा के एक दल ने 2004 में मंगल ग्रह पर किस गैस की उपस्थिति की पुष्टि करी है? तो किस गैस की उपस्थिति की पुष्टि करी उन्होंने? मीथेन गैस की। ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे हम बात करते हैं एथेन की। तो देखिए जल में विलय होती हैं, रंगहीन होती है और स्वादहीन होती हैं। मीथेन जल में विलय नहीं होती हैं, एथेन जल में विलय होती हैं। इसके उपयोग की बात करते हैं तो खाना पकाने में एथेन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हमारे प्रोपेन और ब्यूटेन। दोनों ही वायुमंडलीय दाब पर किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। प्रोपेन जो है वो सड़क वाहनों के ईंधन के रूप में उपयोग में आता है, जबकि ब्यूटेन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है ये, कि ये एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारे घर में खाना पकाने वाले जो सिलेंडर होते हैं, LPG सिलेंडर, उसमें सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई गैस होती है तो वो कौन सी होती है? ब्यूटेन ही होती है। इसको हम दोस्तों अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको ट्रिक से भी याद कराऊंगा। देखिए अगला हम बात करते हैं एल्किन ग्रुप की। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है एथीन। इसे क्या बोला जाता है? एथिलीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, कि कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? तो एथिलीन गैस यूज की जाती है। पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कुछ कंट्रीज में फलों को आर्टिफिशियल, मतलब कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का भी उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड नमी की प्रेजेंट में क्या बनाता है? एसिटिलीन गैस बनाता है। और ये एसिटिलीन गैस उसी तरीके से फलों को पकाने में मदद करती है जैसे एथिलीन गैस। पर ये एसिटिलीन गैस जो होती है ये शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। इसलिए सरकार ने एसिटिलीन के उपयोग पे बैन लगा रखा है, इसकी जगह पर एथिलीन को बढ़ावा दे रखा है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है, तो कौन सी गैस यूज की जाती है? आपको आंसर में अगर एथिलीन और एसिटिलीन दोनों दे रखा हो तो आप आंसर टिक करके आएंगे एथिलीन। ठीक है, एथिलीन उसका सही आंसर होगा। एसिटिलीन को टिक करके मत आइएगा। अगर एथिलीन ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप एसिटिलीन को टिक करके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं देखिए एल्काइन ग्रुप की। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? एसिटिलीन। एसिटिलीन का देखिए निर्माण की बात करते हैं, मैंने आपको अभी बताया कैल्शियम कार्बाइड नमी की प्रेजेंट में क्या बनाता है? एसिटिलीन गैस बनाता है। इसके उपयोग की बात करते हैं तो देखिए गैस वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिक्सचर जो होता है वो धातु को धातु से कनेक्ट करने के लिए, मतलब गैस वेल्डिंग में काम में लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रबर बनाने में भी एसिटिलीन का यूज किया जाता है, कपूर बनाने में भी एसिटिलीन का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एल्केन, एल्किन और एल्काइन, इन तीनों के जितने भी इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन है वो मैंने आपसे डिस्कस करें। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं, इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ईंधन के बारे में। तो प्रमुख ईंधन हम कौन कौन से डिस्कस करेंगे? देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं, बायोगैस, CNG, LPG, कोल गैस को हम डिस्कस करेंगे, पेट्रोल, डीजल, और सबसे इंपॉर्टेंट गैसोहोल, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस।
ये जितने भी आपको मैंने बताए ईंधन, इन सभी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसके कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं बायोगैस के बारे में। बायोगैस जो होती है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है। इसमें मीथेन जो होती है वो सबसे अधिक मात्रा में होती है। ध्यान रखिएगा, मीथेन सबसे अधिक मात्रा में होती है। आगे देखिए, बायोगैस संयंत्र जो होते हैं वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? तो मीथेन गैस वो प्रोड्यूस करते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा? तो किडवन फर्मेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब दिमाग में डाउट आ रहा होगा किडवन और फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है? तो इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं कवक या ईस्ट, वो क्या करते हैं, शर्करा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च जैसे बड़े बड़े अणुओं को वायु की अनुपस्थिति में तोड़कर सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जैसे किण्वन के प्रयोग से एल्कोहल बनाई जाती है, पाव रोटी बनाई जाती है, बिस्कुट बनाए जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं दूध से दही का बनना, वो किण्वन प्रोसेस, फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ही बनता है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए, अगले ईंधन की हम बात करते हैं, आता है सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। किन किन हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है? मीथेन, एथेन और प्रोपेन से। इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो कौन सी होती है? मीथेन गैस का। 80 से 90% जो होती है सीएनजी में मीथेन होती है। ध्यान रखिएगा, मीथेन बायोगैस में भी सबसे अधिक मात्रा में होती है और सीएनजी में भी सबसे अधिक मात्रा में होती है। सीएनजी जो होती है वो एक स्वच्छतम ईंधन होता है, इसलिए इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि ऑटो रिक्शा, बसेस वगैरह में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कम वायु प्रदूषण करता है। पेट्रोल में देखिए क्या होता है कि हाइड्रोजन का पूर्ण दहन नहीं होता है, पर सीएनजी में यहाँ पर हाइड्रोजन का पूर्ण दहन होता है, इसलिए ये कम वायु प्रदूषण करता है, जबकि पेट्रोल ज़्यादा वायु प्रदूषण करता है। अब बात आती है कि हम इसको याद कैसे रखेंगे, मीथेन, एथेन और प्रोपेन, कभी कंफ्यूज हो गए तो। बहुत ही सिंपल तरीका है कि ये ऑटो रिक्शा, बसेस जो होती है, ये एक प्रॉपर मैप को फॉलो करते हैं ना। तो बस ऐसे ध्यान रखिए कि सीएनजी का यूज़ किस में किया जाता है? ऑटो रिक्शा में। और ऑटो रिक्शा एक प्रॉपर मैप को फॉलो करते हैं। तो देखिए ये हमारी ट्रिक है। मैप में देखिए एम से बना हमारा मीथेन, ए से बना एथेन और पी से बना प्रोपेन। यहाँ पर बी आ ही नहीं रहा है तो ब्यूटेन का कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो मैप से आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। प्राकृतिक गैस जो होती है वो एक स्वच्छतम ईंधन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, जो कि बहुत ही आसानी से जलता है। तो ये सीएनजी से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए आपको। आगे हम बात करते हैं अगले ईंधन की, एलपीजी। एलपीजी देखिए, आप सभी को पता होगा, घरों में जो आपके सिलेंडर यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो उसको हम ट्रिक से याद करते हैं। तो एक आदमी था, उसको पता करना था कि सिलेंडर में कौन सी गैस भरी हुई है, तो उसने धक्का लगाया इस सिलेंडर को। ठीक है, तो धक्का जैसे ही लगाया, चूंकि सिलेंडर भारी होता है, तो उस आदमी का एकदम से बीपी बढ़ गया। तो बीपी उसका एकदम से बढ़ गया। ये हमारी एक ट्रिक थी। तो बी से बना हमारा ब्यूटेन, पी से बना हमारा प्रोपेन। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि हमारे घरों में जो खाना पकाने के लिए जो एलपीजी सिलेंडर यूज़ किया जाता है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ब्यूटेन और प्रोपेन गैस भरी जाती है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो होती है वो कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस होती है। मैंने आपको बताया था, एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जो बहुत तीव्रता से जलता है, ब्यूटेन। इसीलिए ब्यूटेन का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है एलपीजी सिलेंडर में। ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ सिलेंडर में ब्यूटेन, प्रोपेन के साथ साथ एथेन का भी यूज़ किया जाता है। हमारे घरों में जो इंडियन गैस सिलेंडर होता है उसके अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। देखिए अगला ईंधन आता है कोल गैस। कोल गैस किन किन गैसों का मिश्रण होती है, इसको याद रखने का एक शानदार तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोल से क्या स्पष्ट हो रहा है? कोयला। और कोयले को जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है, कोयले की खदानों से कौन सी गैस निकलती है? कोयले की खदानों से मीथेन निकलती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो मीथेन हो गया। और हाइड्रोजन, इन तीनों का मिश्रण जो होता है वही क्या होता है? कोल गैस होता है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होती है, उसके बाद मीथेन, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। कोल गैस जो होती है वो रंगहीन, तीक्ष्ण गंध वाली एक गैस होती है, जो कि वायु के साथ विस्फोट करती है। तो ये बस इतना ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर हमने बायोगैस, सीएनजी, एलपीजी, कोल गैस, चारों ईंधन को अच्छे से समझ लिया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिए हमने। आगे के ईंधन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। कार्बन का ऐसा यौगिक, जिसमें ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन की संख्या अगर 5 से 8 तक हो, तो उसे क्या बोलते हैं? पेट्रोल बोलते हैं। और पेट्रोल का दूसरा नाम ध्यान रखिएगा, गैसोलीन। दोनों एक ही हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है,
कार्बन का ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन की संख्या 9 से 16 तक हो, उसे क्या बोलते हैं? डीजल और मिट्टी का तेल बोलते हैं। कार्बन का ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा 17 से 30 तक हो, उसे क्या बोलते हैं? मोम बोलते हैं, वैक्स बोलते हैं। और अगर किसी यौगिक में कार्बन की मात्रा 30 से अधिक है तो उसे क्या बोलते हैं? हम असफॉल्ट बोलते हैं। असफॉल्ट का यूज जो होता है वो कहाँ पर किया जाता है? सड़क बनाने में, हवाई पट्टी बनाने में असफॉल्ट का यूज किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन जो बनता है ना दोस्तों, वो बनता है पेट्रोल और डीजल से। पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता अगर देखना होती है कि अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल कैसे पता करें, अच्छी क्वालिटी का डीजल कैसे पता करें, तो बहुत ही आसान तरीका होता है। पेट्रोल में देखा जाता है ऑक्टेन नंबर को और डीजल में देखा जाता है सीटेन नंबर को। अगर पेट्रोल में हाई ऑक्टेन नंबर है, मतलब पेट्रोल जो है वो हाई क्वालिटी का है। अक्सर आप पेट्रोल पंप पे जाते होंगे तो वहाँ पर पावर पेट्रोल अलग होता होगा और नॉर्मल पेट्रोल अलग होता होगा। तो पावर पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर जो होता है वो ज़्यादा होता है, अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल होता है, इसीलिए उसका चार्ज जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वैसे डीजल में देखा जाता है सीटेन नंबर को। अगर सीटेन नंबर हाई है तो डीजल अच्छी क्वालिटी का है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो किसका यूज़ किया जाता है? टेट्रा एथिल लेड का इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए। ठीक है। देखिए अगला ईंधन आता है गैसोहोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आजकल क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। जब पेट्रोल में, गैसोलीन में एल्कोहल को मिला दिया जाता है, एथेनॉल जो है वो क्या है? एक प्रकार का एल्कोहल है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। जब भी पेट्रोल में एथेनॉल मतलब एल्कोहल को मिला दिया जाता है तो वो क्या बनाता है? गैसोहोल बनाता है। इसमें 90% पेट्रोल होता है और 10% एल्कोहल होता है, मतलब एथेनॉल होता है। 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल का मिश्रण क्या कहलाता है? गैसोहोल कहलाता है। तो ये आपको समझ में आया गैसोहोल किसे बोलते हैं। पर ये होता क्या है, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। कार या अन्य वाहनों में ईंधन का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। गैसोहोल जो होता है वो पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो पेट्रोल ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, गैसोहोल जो होता है वो कम कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। दोनों सबसे खतरनाक होती है, वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा करती है कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। पर गैसोहोल जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों को कम प्रोड्यूस करता है। तो ये वायुमंडल के लिए तो अच्छा हुआ। चलिए इसके बेनिफिट्स और हम देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, चीपर है, सस्ता है पेट्रोल के कंपैरिजन में। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए अच्छा है क्योंकि ये कम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। हाई परफॉर्मेंस है, गैसोहॉल में एथेनॉल मिला दिया मतलब एल्कोहल मिला दिया तो पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देता है, जिससे कि इंजन नॉकिंग जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ पर गैसोलीन में मतलब पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स इतना ध्यान रखिएगा, गैसोहॉल से रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हीं में से आपको एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगले ईंधन आते हैं हमारे वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं ये। इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो कौन सा किसका फॉर्मूला है? चलिए हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। वाटर गैस में हमने वर्ड पकड़ा वाटर, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। मतलब कहीं ना कहीं हाइड्रोजन आ रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये किसका फॉर्मूला होगा? वाटर गैस का फॉर्मूला होगा। बहुत ही आसानी से हमने इसको निकाल लिया। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन किसका फॉर्मूला होगा? प्रोड्यूसर गैस का होगा। तो फ्रेंड्स इनके फॉर्मूले जो है वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वाटर गैस का फॉर्मूला क्या है, प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या है, और दोनों जो है ये ईंधन की तरह काम में लिए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ईंधन वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। सारे जितने भी थे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आगे हम बात करते हैं अब एल्कोहल के बारे में। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो एल्कोहल क्या होता है? जब कार्बनिक यौगिक से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर कर OH समूह को ऐड कर दिया जाता है उसके स्थान पर, तो बनने वाला जो यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, वो क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। चलिए डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये क्या है? मीथेन है, CH4। इसमें से देखिए हाइड्रोजन का हमने रिप्लेसमेंट कर दिया और इसकी जगह पर क्या आ गया? OH समूह आ गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। तो इसका नाम क्या होगा? मीथेन था। OH समूह अगर जुड़ता है तो उसमें ऑल का साउंड जुड़ जाता है, ऑल का साउंड। तो क्या बन गया ये? मेथेनॉल। क्या बन गया दोस्तों? मेथेनॉल। इसका फॉर्मूला क्या बन गया? CH3OH, मेथेनॉल। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। मेथेनॉल को ही किस नाम से जाना जाता है? मेथिल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए कार्बनिक यौगिक कौन सा है? एथेन। एथेन का फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा, C2H6।
इसमें से देखिए हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर दिया, इसकी जगह पर कौन सा समूह आ गया, OH समूह जुड़ गया। तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया एथेनॉल। ठीक है फ्रेंड्स, हमको दो ही एल्कोहल डिस्कस करना है, मेथेनॉल और एथेनॉल। क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। इसे ही क्या बोला जाता है, शराब बोला जाता है। किसको, एथेनॉल को। एथेनॉल को एथिल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर मेथिल अल्कोहल आएगा एग्जाम में तो मतलब मेथेनॉल है वो, एथिल अल्कोहल आता है तो एथेनॉल है। तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इन दोनों को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, इन दोनों के उपयोग और इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है उनको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। मेथेनॉल को ही वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है ये एसएससी में, ध्यान रखिएगा। वुड स्प्रिट के नाम से किसे जाना जाता है, मेथेनॉल को। मेथेनॉल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा विषैला होता है, मतलब पीने योग्य नहीं होता है मेथेनॉल। जब मेथेनॉल में एथेनॉल और पिरिडिन को मिक्स कर दिया जाता है तो ये क्या बना लेता है, जहर बना लेता है, जिसको पीने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये मेथेनॉल से रिलेटेड मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं। एथेनॉल की बात करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, शराब बोलते हैं। एथिल अल्कोहल को शक्कर के किण्वन से प्राप्त किया जाता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल को प्राप्त करने की प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, किण्वन प्रोसेस ही होती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस ही होती है। इसके उपयोग की बात करते हैं तो गैसोहॉल बनाने में मैंने आपको बताया था अभी कि 90% पेट्रोल में जब 10% एथेनॉल को मिला देते हैं तो वो क्या बना लेता है, गैसोहॉल बना लेता है। और साथ ही साथ देखिए पॉलिश बनाने में, साबुन बनाने में, पीने की विभिन्न मदिराओं में, मरे हुए जीवों को संरक्षित रखने में भी एथेनॉल का यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने आपको मेथेनॉल और एथेनॉल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। अलग अलग प्रकार की वाइन्स जो होती है उनमें शराब की मात्रा अलग अलग होती है। तो किसमें कितनी होती है एक बार हम देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ जाए एग्जाम में। रम में देखिए सबसे अधिक मात्रा में अल्कोहल होता है 45 से 55%। और जो कच्चा माल इसके लिए यूज़ किया जाता है रम बनाने के लिए वो क्या यूज़ किया जाता है, शीरा यूज़ किया जाता है। अगला आता है ब्रांडी। इसमें अल्कोहल जो होता है 40 to 50% होता है। कच्चा माल जो यूज़ किया जाता है वो अंगूर। शैंपेन के लिए भी अंगूर यूज़ किया जाता है। बियर के लिए देखिए जो यूज़ किया जाता है और विस्की के लिए जो यूज़ किया जाता है। तो एक बार आप इस टेबल को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आगे देखिए हम बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेंजीन। आपने नाम भी सुना होगा। इसका देखिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है C6H6। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके का होता है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो होता है सिग्मा बंध। और देखिए डबल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, इसमें सेकंड वाला जो है वो पाई बंध होता है। तो अभी लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बेंजीन में कितने सिग्मा बंध और पाई बंध होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन में 12 सिग्मा बंध और 3 पाई बंध उपस्थित होते हैं। तो बस इससे रिलेटेड इतना ही ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अच्छे से हमने हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल और ईंधन तीनों को अच्छे से डिस्कस करा है। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। चलिए अब हम टेस्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हम कितने सॉल्व कर पाते हैं। चलिए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। कौन सी गैस यूज की जाती है, ब्यूटेन गैस। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। तो मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। मीथेन को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर जलाया जाता है तो कार्बन ब्लैक बनता है, उसी का उपयोग किया जाता है स्याही के रूप में। बी आंसर इसका सही होगा। मेथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है गेहूं का खेत, धान का खेत। तो धान का खेत बिल्कुल सही आंसर होगा, बी आंसर। चावल का खेत मेथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, CaC2। ध्यान रखिएगा, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो नमी की प्रेजेंट में क्या बनाता है, C2H2 बनाता है, एसिटिलीन बनाता है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन फलों को पकने में बढ़ावा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या एथिलीन। ऑब्वियस सी बात है, एथिलीन जो होता है वो फलों को पकने में बढ़ावा देता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। ध्यान रखिएगा, एथिलीन फलों को पकने में बढ़ावा देता है। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में कौन सा वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा प्रयुक्त किया जाता है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण। हमने डिस्कस करा था, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण जो होता है वो वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
अगला देखिए, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें 6 सिग्मा व 6 पाई बंद होते हैं। गलत, इसमें 12 सिग्मा बंद होते हैं और 3 पाई बंद होते हैं। तो आंसर कौन सा होगा? बी आंसर सही होगा। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर जहर बनाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल और पिरिडीन। तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? जहर बनाते हैं। तो देखिए आंसर मेथेनॉल, मतलब वही मेथिल अल्कोहल, और पिरिडीन और एथिल अल्कोहल। तो बी आंसर इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मेथिल अल्कोहल को। शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? शीरे का यूज किया जाता है रम बनाने में, मतलब एल्कोहल। सी आंसर सही होगा। कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करने पर देता है, क्या देता है? एसिटिलीन गैस देता है। डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कौन सा जीवाश्म ईंधन है? फॉसिल फ्यूल है, प्राकृतिक गैस। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप होती है। ऑक्टेन संख्या किसके देखते हैं हम? पेट्रोल की। ठीक है, पेट्रोल की अगर ऑक्टेन संख्या जो है वो ज़्यादा है, मतलब अच्छी किस्म का पेट्रोल है। और डीजल के लिए क्या देखते हैं? C10 नंबर। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो बायोगैस से देखिए कौन सी गैस निष्कासित होती है? मेथेन। आंसर क्या होगा? सी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थ्योरी को अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो बहुत ही आसानी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? बायोगैस, सीएनजी, दोनों में सबसे अधिक मात्रा में मेथेन होता है। तो मुख्य घटक क्या हो गया इसका? मेथेन। बी आंसर। एक बायो संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया, फर्मेंटेशन प्रक्रिया होती है। एलपीजी गैस के मुख्य अवयव हैं। एलपीजी गैस में देखिए हमने ट्रिक क्या बनाई थी कि वो एलपीजी को धक्का मारता है तो उसका बीपी बढ़ जाता है। तो बी से बना ब्यूटेन, पी से बना प्रोपेन, और कहीं कहीं पर क्या होता है? एथेन को भी यूज किया जाता है। तो देखिए एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? एलपीजी में देखिए सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। इंडियन गैस एलपीजी मिश्रण है। किसका मिश्रण होती है वो? ब्यूटेन और प्रोपेन का। सिलेंडरों में खाना पकाने वाली गैस किस रूप में भरी जाती है? इस चीज को ध्यान रखिएगा, तरल अवस्था में भरी होती है गैस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आंसर क्या होगा? ए आंसर। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है। तो सीएनजी में सबसे मुख्यतः क्या होता है? CH4, मतलब मीथेन होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर। गैसोहॉल है, क्या है गैसोहॉल? जब पेट्रोल में अल्कोहल को मिला दिया जाता है। तो पेट्रोल और अल्कोहल, मतलब एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल, क्या होगा? ए आंसर होगा। 10% इसके अंदर क्या होता है? एथिल अल्कोहल होता है और 90% क्या होता है? पेट्रोल होता है। इसी का मिश्रण क्या कहलाता है? गैसोहॉल कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया था, फिर रिपीट हुआ ये। गैसोहॉल एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? गैसोलीन, मतलब पेट्रोल और एथेनॉल का। बी आंसर। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड जो होता है वो पेट्रोल में ऑक्टेन संख्या को बढ़ा देता है, जिससे इंजन की नॉकिंग जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? किसने अनिवार्य कर दिया है? ब्राजील ने। ब्राजील जो देश है वो गैसोलीन के साथ में 25% एथेनॉल जो है वो यूज करता है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो एथेनॉल यूज करता है वो कौन सा है? ब्राजील है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कौन सा मिलता है? कार्बन। ए आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए अगला है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? फर्मेंटेशन, मतलब किण्वन का उदाहरण है। डीजल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो अगर डीजल की गुणवत्ता देखना होती है तो क्या देखते हैं? C10 संख्या देखते हैं। C10 नंबर देखी जाती है। C10 नंबर अगर ज़्यादा होगा तो डीजल अच्छी क्वालिटी का होगा। ओके, तो ए आंसर इसका सही होगा। अगर यहाँ पर पेट्रोल पूछता तो ऑक्टेन नंबर देखा जाता।
पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? ऑक्टेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का देखिए क्या मुख्य अवयव होता है? मीथेन होता है। कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन गैस उत्पन्न होती है। डी आंसर इसका सही होगा। देखिए क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? मीथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो ऑब्वियस सी बात है मीथेन होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपका बेसिक यूज होगा। अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो उसमें बेसिक चीज मैंने बताई है, उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एथाइन एक उदाहरण है। एथाइन देखिए कौन से ग्रुप का है? एल्काइन ग्रुप का है। ठीक है, और एल्काइन ग्रुप में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो त्रिआबंध वाले यौगिक का उदाहरण है। ए आंसर इसका सही होगा। निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? कौन सा आता है? एसिटिलीन। 2015 सीडीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा ये टेस्ट वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। तो बारी है दोस्तों एक बार आपकी प्रैक्टिस करने की, टेस्ट लगाने की। तो टेस्ट लगाने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से टेस्ट लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मेहनत अच्छी लगी होगी। काफ़ी मेहनत लगती है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।